तैयार है सब वचन में जाने के लिए? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें तैयार करे वचन को सुनने के लिए। Lord Jesus, once again I come to your mighty throne of grace, oh Father. I thank and praise you, oh Father, for this beautiful time, Lord. Lord, even as I stand here right now, Father, Lord, I pray, Lord, touch and anoint my lips, oh Father, Lord. Lord, oh Father, let your words flow out of my mouth, oh Father. I pray, Lord, give unto me the door of, oh Father, open unto me the door of utterance, oh Father, that I may speak, oh Father, Lord Jesus, Lord, the words, oh Father, that you want me to speak, oh Father. And I pray, Lord Jesus, even to each and every one who is gathered here, oh Father, Lord Jesus. Lord, open every heart, oh Father. Let every ears, oh Father, every heart be receptive to your word, Lord. I come against every disturbance in this place, oh Father, caused by children, oh Father, any thoughts wandering, oh Father, or any other thing, oh Father. I rebuke it in the name of Jesus Christ of Nazareth. I pray, Lord, let every mind come under submission to your word, Lord. I thank and praise you, Father, for answering all my prayers. In Jesus' most mighty and precious name I pray. Amen. जैसे हमारे कलीसिया का बांधना चालू है ना, यहाँ पर भी चल रहा है और कलकत्ता में भी शुरू हो गया है, तो आज हम वचन देखेंगे कैसे कलीसिया को बांधा जाता है। ठीक है, कैसे कलीसिया को बांधा जाता है। कलीसिया तो हम सभी ने नहीं बांधा है, तो हम सभी ने घर खरीदा है या घर लिया है। तो घर लेते समय हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? एरिया देखते हैं, फिर जाते कहाँ पर है? एक बिल्डर के ऑफिस में। बिल्डर क्या बताएगा आपको? प्लान एक्सप्लेन करेगा आपको। उसके बाद क्या होगा? बिल्डर क्या करता है बैकग्राउंड में? उसका काम क्या है कि काम स्टार्ट करने के लिए काम में क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत होती है? रेती, सीमेंट, पत्थर, ईंट, सलिया, बहुत कुछ चीज़ें। क्या एक ही चीज़ से ये बन जाएगा क्या बिल्डिंग? कोई भी बिल्डिंग एक सामान से तैयार नहीं होता है। सिर्फ ईंट का बना देंगे ऐसे होता है? नहीं होता है। सिर्फ हम सलिया लेकर बनाएंगे स्ट्रांग हो जाएगा? हो सकता है? नहीं। सब कुछ ज़रूरी है। बिल्डर अकेला ही बैठकर खुद ही बेचे, खुद ही बनाए, खुद ही बांधकाम करे होता है क्या? बहुत से अलग अलग लोगों की ज़रूरत होती है। एक बिल्डिंग तैयार होने के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और हम देखते हैं, सभी जन जानते हैं कि पहले फाउंडेशन पे बहुत काम किया जाता है, एकदम मजबूत। जैसे जितना फाउंडेशन मजबूत होगा, कहा जाता है, उतना ही मजबूत बिल्डिंग होगा। अगर खाली ऐसे ही बन जाएगा तो बिल्डिंग मजबूत रहता है क्या? हम सभी जन जानते ही हैं, हम आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं, जैसे मैं बता रही थी, हम लोग चर्च के बारे में देख रहे हैं, तो हम लोग पहले देखेंगे कि पहला मंदिर जो बनाया गया था, सुलेमान का मंदिर जो है, उसको कैसे बनाया गया था। सुलेमान का मंदिर भी सुलेमान अकेले ने बनाया था? नहीं। सुलेमान का मंदिर जो था वो एक्चुअली देखा जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग किसका था? सुलेमान का था या उसके पापा का? पापा का। दाऊद ने बहुत बड़ा काम किया था, बैकग्राउंड वर्क किया था, वो सब कुछ रेडी करके रखा और तब जाके सुलेमान ने आसानी से बिल्डिंग तैयार कर दिया। बराबर। दाऊद ने क्या किया था? दाऊद के मन में परमेश्वर ने एक इच्छा डाली कि वो एक मंदिर परमेश्वर के लिए तैयार करे। तो उसने सोचा कि मैं बांधूंगा, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने इनकार किया, बोला तू नहीं बनाएगा। लेकिन प्लान किसको मिला बनाने का? दाऊद को ही परमेश्वर ने बताया। हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन पहले इतिहास में लिखा गया है इसके बारे में कि परमेश्वर ने दाऊद को किस रीति से प्लान बताया। 28 अध्याय में लिखा है, 11-12 वचन में, फिर 19 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने खुद ने मुझे डायरेक्शन दिया है, बताया है क्या चीज़ कहाँ होना चाहिए। तो दाऊद ने सुलेमान को एक्सप्लेन किया कि ये ऐसा होगा, ये बड़ा हॉल इधर बनेगा, उसके बाद में ऊपरी कक्ष इधर है, अंदरी कक्ष इधर होगा। तो वो अलग अलग चीज़ वो दाऊद सुलेमान को एक्सप्लेन कर रहा था। तो प्लान किसने बनाया था? दाऊद ने। लेकिन बिल्डर कौन था उधर? सुलेमान। बराबर। और दाऊद ने सिर्फ प्लान नहीं बनाया, परमेश्वर की ओर से प्लान तो मिला उसको, लेकिन दाऊद ने मटेरियल्स भी इकट्ठा किए। यदि आप पढ़ोगे तो लिखा गया है, दाऊद ने लोहा, पित्तल,
ये इकट्ठा किया। दाऊद ने लोगों को जमा किया जो पत्थर काटते थे। आज के ज़माने में हमें ईंट के फैक्ट्री से मिलता है, ईंट के फैक्ट्री में ईंट के भट्टी में डाल के उन लोग बनाते हैं। उस ज़माने में ईंट वगैरह ऐसे ईंट से नहीं बनाया गया था। वो मंदिर किससे बनाया गया था? पत्थरों से। और पत्थर क्या करते थे? पत्थर को ऐसे ही डायरेक्ट तोड़ के काट के उसको ऐसे पीस तैयार करते थे कि उसको ही डायरेक्ट एक के ऊपर एक रखा जाए। तो एक समान होना ज़रूरी था। तो पत्थर काटने वाले लोगों को जमा करके पत्थर काटने की, तोड़ने की और गढ़ने की तैयारी करने लग गया। तो दाऊद ने पत्थरों को इकट्ठा किया, उसने लोहा पित्तल इकट्ठा किया। यही नहीं, उसने ये सोर नामक जगह से राजा हुरम से दोस्ती की, तो उसको वहाँ से लकड़ियाँ मिलती थी। कौन से? देवदारू नाम की लकड़ी जो है वो वहाँ से एक्सपोर्ट किया करते थे, वहाँ से आता था उनके पास, और फिर वो लोग क्या करते थे? जमा करके रखने लगा। दाऊद इतना सब बैकग्राउंड वर्क करके तैयार रखा था। वही नहीं, सोना चांदी और प्रेशियस स्टोन्स, बहुमूल्य ऐसे पत्थरों को भी जमा किया, क्योंकि मंदिर जो था वो साधारण नहीं बन रहा था, वो पूरा ऐसे सोने से उसको ओवरले किया गया था, मतलब उसको ऊपर से जो है पूरी तरीके से सोना से भर दिया गया था। तो हम देखते हैं उसने बहुत कुछ सामान इकट्ठा किया था। बैकग्राउंड वर्क दाऊद ने किया। फिर मेन काम के लिए सुलेमान तैयार हो गया, और फिर सुलेमान ने बनाया। दाऊद ने उतना ही नहीं, उसने पैसे भी इकट्ठा किया। उसके पास जितना धन था, जो भी जंग में जाता था, युद्धों में जाता था, जो उठा के आता था, वो सब उसने वहाँ पर मंदिर के काम के लिए दे दिया। और वही नहीं, उसने लोगों को भी इकट्ठा किया, उनको तैयार किया कि वो लोग भी खुशी से परमेश्वर के राज्य के लिए दान, परमेश्वर के मंदिर के लिए दान दे। और हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये भी पहले इतिहास का 29 अध्याय 9 वचन में लिखा है कि सब लोग खुशी खुशी अच्छे दिल से दान दे रहे थे, और क्योंकि उन्होंने अपने मन से दिया था, वो लोग खुश होकर थे वो मंदिर का काम के लिए। तो हम देखते हैं इस मंदिर के लिए बहुत साल लगा, क्योंकि दाऊद ने प्लान बनाया, सामान इकट्ठे किए। उसके बाद सुलेमान ने भी वही कंटिन्यू करके मेहनत करके ये मंदिर भी तैयार हो गया। लेकिन आज हम देखते हैं, आज के तारीख में यदि हम जो है हमारा कलीसिया बांध रहे, हमारा कलीसिया कैसे बन रहा है? कैसे बन रहा है? हमें बॉदरेशन ही नहीं है ना कैसे बन रहा है। कैसे बनता है? मतलब क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? फाउंडेशन चाहिए, फाउंडेशन लगा। यहाँ पर किस चीज़ की फाउंडेशन लगी है? पत्थर की लगी है? हाँ बोलो बोलो। पिल्लर है ना, पिल्लर खोद के डाला गया है। तो हम देखो, हमें पता भी नहीं है, जब हमारा घर होता है तो हम बहुत पूछताछ करते हैं ना, कैसा है, स्ट्रांग है, ये है वो है। लेकिन चर्च बन रहा है, हमें किसी को कुछ पड़ी नहीं है, कैसे भी बन जाए क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो चर्च बन रहा है, फाउंडेशन ले किया गया है। सबसे पहले क्या किया जाता है? खोदने के बाद में फाउंडेशन डाला जाता है। और यदि हम सब पढ़ेंगे, हम पहले बाइबल उठाएंगे सब जन और कबूल करेंगे। सभी जन बाइबल लाए हैं ना? हम कबूल करेंगे, ये मेरा बाइबल है, मैं हूँ जो बाइबल कहता है मैं हूँ। मेरे पास है जो बाइबल कहता है मेरे पास है। मैं कर सकता हूँ जो बाइबल कहता है मैं कर सकता हूँ। मैं जीवित वचन सुनने और उसके अनुसार कार्य करने तैयार हूँ। मैं वैसे ही नहीं रहूँगा, मैं बदलता जाऊँगा। आमेन। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का किताब 3 अध्याय 11 वचन। पहला कुरिन्थियों का किताब 3 अध्याय 11 वचन। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। अब हमारा नींव कौन है? यीशु मसीह। सभी जन जानते बुद्धिमान और मूर्ख लोग जो घर बना रहे थे उनके नींव के बारे में। हम जानते हैं बुद्धिमान ने क्या बनाया था? अपना नींव स्ट्रॉन्ग बनाया था, और मूर्ख ने किस पर बनाया था? रेती पर। तो क्या हो गया? उसका घर गिर गया। हम सभी जन वो 3 सुअरों की कहानी भी जानते हैं।
उन्होंने कैसे घर बनाया। एक ने बनाया था लकड़ियों से, एक ने भूसे से, और तीसरे ने बनाया था ईंट और सीमेंट। तो जो मजबूत मटेरियल यूज़ होता है, जिसमें अच्छा फाउंडेशन डाला जाता है, वो घर खड़ा रहता है। और आज बाइबल कहता है हमारा फाउंडेशन, हमारा नींव किस पर है? प्रभु यीशु मसीह पे। यीशु मसीह ही हमारा नींव है, और ऐसा मजबूत नींव होने से ही हमारा बिल्डिंग जो है अच्छे से खड़ा होगा। यदि आपका नींव मजबूत नहीं है, अच्छे जगह पर नहीं डाला गया है, तो क्या होगा? कितना भी आप अच्छे मटेरियल यूज़ करें, आप सोने से भी बिल्डिंग बना दो या किसी चीज़ से अच्छे चीज़ों से बांध दो, अच्छा ईंट, अच्छा सीमेंट लगा दो, लेकिन क्या होगा? अगर आपका नींव अच्छा नहीं है तो आपका बिल्डिंग खड़ा रहेगा क्या? नहीं, आपका बिल्डिंग गिर जाएगा। आज परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमारा नींव क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह के वचन जो है वही, यीशु मसीह क्या है? वचन है। तो वही हमारे लिए नींव है। यदि हमारा कलीसिया यीशु मसीह के नींव पर खड़ा रहे तो हमारा बिल्डिंग जो है अच्छा बन जाएगा, स्ट्रांग बनेगा, वो हिलेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं। चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे बरसात आए, ये कलीसिया जो है वैसे ही खड़ा रहेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा जगह पे से। क्या हमारा नींव अच्छा मजबूत होना ज़रूरी है। पर क्या हम सच में यीशु मसीह को अपना नींव मानकर खड़े हैं? यदि हमारा नींव वो रहेगा तो हम मजबूत होंगे। आगे हम देखते, एक बार नींव लग जाने के बाद में हम देखते हैं कि एक कोने का पत्थर लगाया जाता है, चीफ कॉर्नरस्टोन। यदि किसी को याद है, पास्टर अब्राहम शेखर ने वचन देते समय एक्सप्लेन किया था कोने का पत्थर का अर्थ क्या है। क्योंकि वो बिल्डर, ये इंजीनियर है, तो वो समझा पा रहे थे। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर की सहायता से मैं आपको समझा पाऊँगी इस बात को। कोने का पत्थर ये पत्थर होता है जो पहले लगाया जाता है, जिसको सबसे पहले रखकर उसके माप से इक्वल लाइन में या फिर वही डायरेक्शन में आगे के पत्थर लगाया जाता है। हमें अगर घर बनाना है, हम अचानक यहाँ से बीच में से कहीं से नहीं स्टार्ट कर सकते। एक लोकेशन होना है, एक एग्जैक्ट जगह जहाँ पर आप पत्थर रखोगे, उसके आगे नेक्स्ट पत्थर। एक पत्थर उधर रख दिया, एक पत्थर उधर रख दिया, हो सकता है क्या? नहीं। कोने का पत्थर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पत्थर आपको डायरेक्शन देगा, मार्गदर्शन देगा कि आगे बिल्डिंग कैसे बनाना है, डिज़ाइन करा के देगा। तो हम पढ़ेंगे वचन, क्या लिखा गया है कि हमारा कोने का पत्थर कौन है। इफिसियों का किताब 2 अध्याय 19 और 20 वचन। इफिसियों का किताब 2 अध्याय 19 और 20 वचन। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। अब हमारा कोने का पत्थर कौन है? मसीह यीशु स्वयं ही है। अब सोचो, आपका नींव इतना स्ट्रांग है, प्रभु यीशु है, आपका कोने का पत्थर प्रभु यीशु है। हम सभी जन जानते हैं जब यीशु मसीह संसार में थे वो कैसे थे, एकदम खड़े होकर खड़े थे। यदि हमारा कोने का पत्थर यीशु मसीह है, उसके ही अंदाज से हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे। यदि हम पतरस के अध्याय में पढ़ते हैं, एक पतरस में तो लिखा गया है हम सब जीवित पत्थर हैं। तो यानी कि वो कोने का पत्थर लगाने के बाद में और भी पत्थर लगाने पड़ते, लेकिन इम्पॉर्टेंट कौन है? कोने का पत्थर। हमारी इतनी महत्वपूर्णता नहीं है क्योंकि हम डायरेक्शन नहीं दे रहे। डायरेक्शन देने वाला कौन होगा? वो पत्थर जो स्टार्टिंग में लगाया गया। तो वो पत्थर के हिसाब से आगे 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 एक एक ईंट लगेगा। तो पहले का ईंट कौन है? प्रभु यीशु। और उनके ही डायरेक्शन, उनके ही मार्गदर्शन पर हम सबको एक एक करके आगे बढ़कर जुड़कर हमें आगे बनना है। तो प्रभु यीशु हमारा नींव है, प्रभु यीशु हमारा कोने का पत्थर है। और अगर आप देखो मत्ती के 16 अध्याय 18 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती का किताब 16 अध्याय 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि कौन अपना कलीसिया बनाने वाला है? प्रभु यीशु मसीह। यानी कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ नींव नहीं है,
सिर्फ कोने का पत्थर नहीं है, लेकिन वही बिल्डर भी है, वही बिल्डिंग का रचना करने वाले व्यक्ति है, वही तय करेंगे कहाँ पर बनाना है, कैसे बनाना है। अब जैसे दाऊद ने बनाया तो दाऊद ने क्या किया, उसी ने जगह खरीदा था जो फाउंडेशन जहाँ डालना है, लेकिन अब प्रभु यीशु यहाँ पर बिल्डर है तो वो जगह प्लान करते हैं, वो हमें तय करते हैं, वो अच्छा फाउंडेशन बन के खड़े हैं, वो कोने का पत्थर बन के खड़े। आगे अब हमारा ड्यूटी नेक्स्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि बिल्डर का काम हो गया, बिल्डर ने प्लान बना दिया, उसने फाउंडेशन डाल दिया, उसने कोने का पत्थर रखा। नेक्स्ट किसका जिम्मेदारी है? आपकी और मेरी। क्यों? क्योंकि जीवित पत्थर कौन है? आप और मैं, हम दोनों भी जीवित पत्थर है। तो हम सब अगर पत्थर है तो आगे हमें भी तो अपने अपने जगह पर आना होगा। जब हम अपने जगह पर आएंगे तब जाके कलीसिया स्थापित होगी, नहीं तो फिर कलीसिया स्थापित नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगा। सिर्फ यीशु मसीह है, यीशु मसीह एक जगह है और यीशु मसीह बिल्डर है, लेकिन हम सब नहीं है तो होगा क्या? कलीसिया का अर्थ क्या है? एक झुंड या फिर एक कुल का इकट्ठा होना एक जगह पर। तो हम सब इकट्ठा होंगे तो जाकर कलीसिया स्थापित होती है। तो हम पढ़ेंगे अभी, हम देखते हैं। आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगी, एक बार जब दाऊद ने सुलेमान ने जो मंदिर बनाई थी, उसके बाद वो नेबुकदनेस्सर राजा ने क्या किया था, उसको पूरा तरीके से खराब कर दिया था, नाश किया था, जला दिया था, सब कर दिया था। और उसके बाद में फिर नेहम्याह और एजरा जो है, उन्होंने मिलके फिर से उसका बांधने का काम शुरू किया। यदि आप जानते हो, एजरा ने क्या किया था? रीबिल्डिंग द टेम्पल, यानी कि फिर से जो पुनर्स्थापन करने का काम था मंदिर का, वो एजरा का था। आज हमारा जो कलीसिया है यहाँ पर, इसमें बिल्डिंग का काम चल रहा है कि रीबिल्डिंग का काम चल रहा है? रीबिल्डिंग ना। तो हम लोग इनसे ज़्यादा मेल खाते, क्योंकि बिल्डिंग तो हो चुका था, रीबिल्डिंग चल रहा है, फिर से वो पुनर्स्थापन हो रहा है ना जगह। तो हम और एजरा और नेहम्याह का जो कहानी है करीब करीब है, और कलकत्ता का भी जो है ऑलरेडी एक तैयार है, और थोड़ा आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर भी रीबिल्डिंग चल रहा है, यहाँ पर भी रीबिल्डिंग चल रहा है। तो दोनों रीबिल्डिंग है, यानी कि हमारी कहानी एजरा और नेहम्याह से मिलती जुलती है। और एजरा की कहानी में क्या हुआ? एजरा ने जब मंदिर की स्थापना की, उसने उससे पहले वहाँ जो लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उनकी आत्मिक ये जो है आत्मिक कंडीशन को सुधारा। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारी आत्मिक स्थिति क्या है? एक कलीसिया स्थापित होने के लिए, उस समय में वो मंदिर स्थापित होने के लिए यरूशलेम की क्या ज़रूरत थी? आत्मिक स्थिति ठीक होने की। जब आत्मा में मजबूत हो जाएंगे लोग, तो अपने आप कलीसिया आसानी से बन जाती। वहाँ पर वो बांधने के लिए तो आया था मंदिर, रीबिल्डिंग के लिए तो आया था, लेकिन उसने क्या किया? लोगों को फिर से परमेश्वर की वचन सुनाई, पढ़ाई, सब याद दिलाया, और उसके बाद में स्थापना किया, और तब जाके लोग जो है उसके साथ अच्छे से वहाँ पर वो काम करने के लिए आसान हो गया उनको। तो हम देखते, अपना अगर दिल परमेश्वर के साथ सही हो जाता है तो आसान होता है, क्योंकि फाउंडेशन प्रभु यीशु है, कोने का पत्थर प्रभु यीशु है। क्या आप उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो क्या? क्योंकि आप और मैं पत्थर है, तो हमें उनके साथ जुड़ना है ना। जुड़ने के लिए हमारा रिश्ता सही रहना चाहिए, नहीं तो फिर आप किसी के साथ भी जाके जुड़ोगे क्या? नहीं। जिसके साथ आपका मैच होता है, तालमेल ठीक लगता है, उसके साथ आप जुड़ोगे। तो अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, यदि आपका आत्मिक परिस्थिति अच्छा है, तो जाकर आप उस मंदिर की स्थापना में सहायता करोगे, मदद करोगे। आज हमारा कलीसिया का रीबिल्डिंग चल रहा है, फिर से पुनर्स्थापित हो रहा है, यहाँ पर भी और कलकत्ता में भी। तो हमारा भी जो है आत्मा जो है तैयार रहना ज़रूरी है, हम आत्मा में हम मजबूत होना ज़रूरी है, हम परमेश्वर में और आगे बढ़ना ज़रूरी है, हमारा दिल जो है परमेश्वर के साथ एक होना ज़रूरी है। तो जब ये होगा तब कलीसिया स्थापित हो जाएगा। सिर्फ ये बिल्डिंग सिर्फ हमें शरीर से नज़र आएगा, लेकिन आत्मा में भी वो तैयार होना ज़रूरी है। और इसीलिए हम आने वाला सप्ताह इकट्ठा हो जाएंगे और सब तैयारियां करेंगे, ताकि हमारा आत्मा भी जो है वो तैयार हो जाए। हम देखते और बात क्या है, नेहम्याह ने क्या किया था। एजरा ने, जैसे मैंने कहा कि उसने आत्मा को तैयार किया और फिर उसने मंदिर की स्थापना की, पुनर्स्थापना की। अब हम देखते हैं नेहम्याह ने क्या किया था। उसने दीवारों को, यरूशलेम की दीवार
और यरूशलेम के गेट जो है उनको पुनर्स्थापित किया था। लेकिन हम पढ़ेंगे नहम्याह का किताब, उसका 1 अध्याय 3 वचन। नहम्याह का किताब 1 अध्याय 3 वचन। 3 उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बोधुआई से छूटकर उस प्रांतों में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। अब यहाँ पर नहम्याह को क्या पता चलता है? जब वो यरूशलेम से लोग आए थे राजा के पास, तो नहम्याह ने उनसे पूछा कि अरे मेरे लोग कैसे हैं? हम सब ऐसे ही है ना, जब गांव से कोई आता है तो हम पूछते हैं ना, अरे तुम गए थे गांव में, मेरा घर बाजू में ही था, घर कैसा है, मम्मी पापा कैसे, हम भी पूछताछ करते। तो इसी रीति से नहम्याह ने भी पूछताछ किया कि अरे वहाँ सब ठीक तो है ना, हमारे शहर में, हमारे देश में सब अच्छा तो चल रहा है, कुशल मंगल है ना? तो लोगों ने क्या कहा, जो आए थे मिलने के लिए, उन्होंने कहा यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, उसके फाटक क्या हुए हैं? जली हुई है, बुरी अवस्था है। लोग सब ऐसे तितर बितर हो गए क्योंकि ये सब अच्छा नहीं है। तो जब आज हमारा भी कलीसिया देखा जाएगा तो काम जैसे था वैसे 1 साल होकर चला गया, काम कैसे है वैसे ही पड़ा हुआ है, वैसा ही रह रहा है। लेकिन हम कैसे फील कर रहे हैं? क्या हमें अच्छा लग रहा है? हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम आते हैं, हम एसी वाला हॉल में मस्त बैठ के चले जा रहे हैं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। छोटा चर्च जो था, छोटा हॉल नहीं है, उसका कुछ तकलीफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आधा रूम को यूज़ करते, उपवास प्रार्थना कर देते, तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब शहरपनाह टूटी हुई थी, फाटक जले हुए थे, तो नहम्याह का रिस्पॉन्स क्या था? 4 वचन हम पढ़ेंगे। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। अब यहाँ पर जब नहम्याह को पता चला, वो क्या करने लगा? विलाप करने लगा, वो रोने लगा, वो उपवास किया, उसने प्रार्थना किया। आज हमारा कलीसिया 1 साल के ऊपर हो गया, जैसा था वैसा है। क्या हमें कभी भी थोड़ा भी दुख हुआ है उस बात का कि अरे काम अधूरा रह गया है? क्यों अधूरा रह गया है? मैं भी प्रार्थना करूँगा, मैं भी उपवास करूँगा, क्यों ऐसे ही रहे? ये हमें जल्द से जल्द होना चाहिए था। ये परमेश्वर का काम है। जब हम अगर किसी बिल्डर को पैसा देते हैं और सोचते हैं कि मतलब हमारा घर बनना है, तारीख में नहीं देते तो हम खुश होते हैं क्या? जाने दे और लेट कर दे, फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे बोलते हैं? नहीं, हमारा जान जलता है। क्यों? क्योंकि हमें दूसरे जगह भाड़े पे रह रहे हैं, हम अच्छे घर में नहीं रह रहे, हमें हमारे अच्छे घर में आना है। इसी रीति से आज हमारा घर अधूरा पड़ा है, हमें हमारा पूरा घर में जाना बाकी है, हमारा पूरा घर का काम बाकी रह गया है। परमेश्वर ने वहाँ पे जो भी काम, जो भी रुकावट हो गया है, हमें उस बात का दुख होना ज़रूरी है, हमें उपवास करके प्रार्थना करना ज़रूरी है। हमारा रिस्पॉन्स नहम्याह जैसा होना चाहिए। आज हमारा रिस्पॉन्स वैसा नहीं है। हम यरूशलेम के लोग जैसे रिलैक्स्ड है क्योंकि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम आ रहे, नागिनदास पाड़ा में भी अच्छा चर्च है, हम जाते हैं, वहाँ बैठ के आते, यहाँ पर भी अच्छा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन हमें सच में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सच देखा जाएगा तो प्रॉब्लम है ना, है कि नहीं? बस हम महसूस नहीं कर रहे क्योंकि हम उसको व्यक्तित्व रूप में नहीं ले रहे, हम उसे पर्सनली नहीं ले रहे, तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा है। यदि आप उसको पर्सनली लेते कि मेरा घर है, अब नहम्याह का खुद का शहर था तो उसको दुख हो गया, आज हमारा खुद का कलीसिया है तो हमें भी दुख होना ज़रूरी है, हमें भी उपवास और प्रार्थना करना ज़रूरी है। क्योंकि जब उपवास और प्रार्थना करते हैं तो पूरी जो भी शहरपनाह जो ऐसे टूटी हुई थी वो सब हमने देखा। तो अंत में उस किताब में नहम्याह ने सबके साथ मिलकर जो है वो शहरपनाह खड़ा कर दिया, वो फाटक जो जले हुए थे उनको भी ठीक कर दिया, सब कुछ रिपेयर हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो यदि हम भी अच्छे मन से रिस्पॉन्स करेंगे तो आज हमारा भी कलीसिया का काम जो अधूरा बैठा हुआ है पूरा होगा। क्या आप और मैं चाहते हैं हमारा कलीसिया का काम पूरा हो या ना? तो हमें भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है। जब हम बराबर रिस्पॉन्ड करेंगे तो ज़रूर उत्तर मिलेगा। हम देखते नहम्याह ने जो क्या किया,
उसने रोया, गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के सामने आंसू बहाए और प्रार्थना और उपवास किया। और ये प्रार्थना और उपवास के बाद अगर आप देखोगे आगे की किताबों में, वो उसने राजा से परमिशन मांगा और उसको वहाँ पर राजा के सामने राजा ने परमिशन दे भी दिया। क्यों? क्योंकि उसने बैकग्राउंड वर्क क्या किया था? प्रार्थना किया था, विलाप करके प्रार्थना किया था और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर दी और राजा का मन पिघल गया और राजा ने उसको मदद किया कि जा और बांध के आ जा। राजा का वर्कर था। क्या ऐसी कोई भी अपने वर्कर को छुट्टी देता है? नहीं देता है। लेकिन राजा ने खुद अपने वर्कर को छुट्टी दिया, बोला जा तू तेरा घर सवार के आ जा। तो वो घर सवारने के लिए, उसका शहर सवारने के लिए भेज दिया। और हम देखते इतना मदद किया राजा ने। उसके बाद में वो वहाँ जाने के बाद उसने क्या किया? पूरा एरिया सर्वे किया और सर्वे करने के बाद उसको पता चला कि जो लोग वहाँ रह रहे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। शहरपनाह टूटी पड़ी है, जो फाटक है वो जली हुई है, उनको फ़र्क नहीं है। आज आप और मैं भी उनके ही जैसे हैं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर नहम्याह को जो है फिर उनको जाके समझाना पड़ा और जब वो जाकर उनसे बात करने लगा, उनको एंकरेज किया, उत्तेजित किया, तब जाके उनके अंदर की ये वापस वो मन में आया कि हाँ, हम ऐसे रह रहे हैं वो अच्छा नहीं है, हमें वापस बांधना ज़रूरी है। आज आपको परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा उत्तेजित कर रहा है कि हम जहाँ जैसे हैं वो अच्छा नहीं है। हमें अपना जो कलीसिया है वो पूरा होना ज़रूरी है, ऐसा ही अधूरा रहना अच्छा नहीं है। हमें परमेश्वर वचनों के द्वारा बोल रहे, लेकिन हमें भी उत्तेजित होकर परमेश्वर जैसे बता रहे वो हमें कबूल करके हमारे जीवन में हमें शुरू करना चाहिए आगे स्टेप्स। क्योंकि यदि आप देखेंगे नहम्याह के बोलने से जैसे यहूदियों ने सुना, उसके बाद क्या किए पता है? सब परिवार वाले मिलकर इकट्ठा होके उन्होंने ही बांधना स्टार्ट किया। आप मुझे बताओ कि एक बिल्डिंग बांधने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है, किस तरीके के लोगों की ज़रूरत होती है? कौन बिल्डिंग बनाता है? राजमिस्त्री, बराबर, बेगारी, और कौन रहता है? कभी कभार प्लम्बर, कारपेंटर, सुतार, ये सब लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो शहरपनाह तैयार हुआ, ये जो फाटक तैयार हुए, इसमें कौन साथ दिया? वहाँ पर कोई राजमिस्त्री बोलकर नहीं था, कोई ऐसा जिसको बिल्डिंग लाइन का एक्सपीरियंस था वो नहीं थे, लेकिन हर परिवार मिलकर, अगर आप पढ़ोगे 3 अध्याय में लिखा गया है, इनकी बेटी, ये परिवार और उनकी बेटियां, ये परिवार और उनके बच्चे, यानी कि लड़के हो, लड़कियां हो, वो खेती करने वाले किसान क्यों ना हो, वो वहाँ पर सोने के काम करने वाले क्यों ना हो, वो तेल निकालने वाले क्यों ना हो, सब तरीके के लोग जो है सबने मिलके जो है वो काम में मदद किया। क्या आज आप और मैं काम करने तैयार है? हम सोचते हैं कि ये हमारी बस की बात नहीं है, ये जो है बिल्डिंग का काम जो है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें भी परमेश्वर कुछ ना कुछ पार्ट देता है। अब नहम्याह के समय में लोगों ने मिलके, पूरा परिवार मिलके, याजक जो है, लेवी लोग हैं, वहाँ पे रूलर्स जो है, जो वॉचमैन थे, हर एक जन जो है सब अपने परिवार के साथ मिलके काम करने लगे। और हम देखते हैं एक कलीसिया को स्थापित होने के लिए, एक कलीसिया को बांधने के लिए हर एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है। हम बिल्कुल नहीं कह सकते किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, तेरा आना नहीं आना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी एक ऐसा है कि यहाँ पर कलीसिया में उसके आने नहीं आने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है? सबके नहीं आने से डिफरेंस होता है, आने से डिफरेंस होता है। छोटा बच्चा क्यों ना हो, बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति जो है कलीसिया के लिए ज़रूरी होता है। हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ काम है। हम भले समझ नहीं पाते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने सबको एक ना एक काम दिया है जो हम करके हम कलीसिया को बांधते हैं। अब यहाँ पर जो है हम कैसे कलीसिया को बांध सकते हैं? एकता के द्वारा। जैसे हमें अगर एक कलीसिया बांधना है, मैंने कहा हमें एक साथ मिलना ज़रूरी है। सभी जन जानते हैं बाबेल की जो ये टावर क्या था, मीनार, बाबेल का जो मीनार है, वो बुरा उदाहरण दे रही हूँ मैं आप लोग को, लेकिन बाबेल का ये मीनार जो है वो कैसे तैयार हुआ? एकता से ना, लोग एकता में थे। भले वो गलत काम के लिए एकता, आजकल गलत काम में लोग एकता ज़्यादा करते हैं, अच्छे काम के लिए एकता करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ अच्छा होता होगा ना
तो कोई एक साथ नहीं आ सकता, लेकिन किसी का बुरा करना है ना, पूरे लोग मिलके एक साथ मिलकर लड़ाई कर सकते। तो ऐसे ही बाबेल का मीनार जो बनाना था, वहाँ पे एकता के साथ, एकदम एक भाषा, एकता, जो तुम बोलोगे मैं लाकर देने तैयार हूँ, मटीरियल जैसा चाहिए वैसे करेंगे, मिलके उन लोग बांध रहे थे। तो वैसा जाकर वो मीनार तैयार हो गया। तो हम देखते हैं एकता में इतनी ताकत है कि उन लोग इतने बड़ी मीनार तैयार करने चले पड़े कि वो स्वर्ग तक पहुंच सके। तो मनुष्य अगर एकता में मिल जाए ना, एक्चुअली कुछ भी करने के लिए संभव है। लेकिन हम क्या है ना, एकता में आने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है इसके साथ क्या बात करना, इससे क्या मतलब है, उससे क्या मतलब है। लेकिन एक मसीही जीवन जो है बिना सहभागिता का कमज़ोर हो जाता है। एक कलीसिया कमज़ोर हो जाता है जहाँ पे सहभागिता नहीं होता है। क्योंकि वो क्या होता है, आप लोग वो गेम देखे रहेंगे ना, लकड़े का ऐसे ऐसे ब्लॉक रखा जाता है, एक के ऊपर एक लाइंस में रखा जाता है, और बीच बीच में एक एक ब्लॉक निकालते हैं, पता है, ऊपर से नहीं बीच में से निकालते, और देखते कि अरे वो मीनार ठीक से खड़ा है ना, ठीक से खड़ा है ना। उसको जेंगा बोलते वो गेम को। बीच बीच में से एक एक ब्लॉक निकालते जाते और पिल्लर को खड़ा रखते। लेकिन वो बीच में जो ब्लॉक्स निकला हुआ है, पिल्लर खड़ा है लेकिन मजबूत है क्या, आप मुझे बताओ? नहीं ना। इसी रीति से कलीसिया में हम आए हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग जो मिसिंग है, उसके कारण कलीसिया मजबूत है क्या? नहीं। हर एक व्यक्ति ज़रूरी है, वो ब्लॉक्स में हर एक जन ज़रूरी है। भले बाहर से दिख रहा है वो मीनार खड़ा है, लेकिन वो मीनार कमज़ोर है, मजबूत नहीं है। मीनार को मजबूत होने के लिए हर एक का वहाँ पे होना ज़रूरी है, हर ईंट का जगह जगह पे लगना ज़रूरी है। हम अगर कोई भी बिल्डिंग बनाएं और उसमें से बीच बीच में ईंट ख़त्म करें, नहीं लगाए, तो चलता है क्या? तकलीफ है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं करते, हम हमारे घर में भी ऐसे नहीं करते, लेकिन हम कलीसिया को ऐसे करते हैं ना, क्योंकि हम बीच बीच में हम एक एक जन गायब हो जाते। तो क्या होता है, एक ईंट गायब है, कैसे लगेगा ना घर ऐसे खुला खुला, प्रोटेक्ट ही नहीं होता है, सिक्योरिटी नहीं है। तो वो होना ज़रूरी है। एक पजल जो खेलते हैं उसमें भी हर एक पार्ट का एक दूसरे से मिलना ज़रूरी है। अगर एक भी पजल का पीस मिसिंग है तो आपका पजल रेडी हो जाता है, पजल नहीं रेडी होता है। इसी रीति से कलीसिया में हर एक व्यक्ति का होना ज़रूरी है, भले वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, भले वो बुजुर्ग क्यों ना हो। हमें लगता होगा वो आता है, वो बस सर नीचे रख के बैठा है, वो आँख बंद करके सोया है, वो कुछ नहीं देख रहा है, बच्चा छोटा है, वो उसका आकर क्या मतलब है। लेकिन हर एक जन का एक स्थान है, परमेश्वर ने सबको बुलाया है किसी मकसद से, तो सबका आना, सबका रहना ज़रूरी है। जैसे सब मिलकर इकट्ठा होकर यरूशलेम की दीवार बांधे, इसी रीति से हम सब मिलकर इकट्ठा होकर कलीसिया को बांध सकते हैं। हम एक साथ जब रहेंगे, टावर, हम बाबेल का मीनार नहीं बनाएंगे, लेकिन हम कलीसिया को स्थापित करेंगे। आमेन। मैं विश्वास करती हूँ हम बाबेल का मीनार नहीं तैयार कर रहे, हम सब कलीसिया यहाँ का भी और कलकत्ता का भी तैयार कर रहे। हम मजबूत करेंगे उसको, क्योंकि हमारा नींव अच्छा है, हमारा कोने का पत्थर अच्छा है। हम भी अच्छे हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मटेरियल भी अच्छे चाहिए ना, तो आप और मैं अच्छे अच्छे मटेरियल्स है, एक साथ जुड़ेंगे तब जाके काम होगा। तो हमें एकता में आना ज़रूरी है। यही नहीं, सिर्फ एकता नहीं, हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। मैंने जैसे पहले बोला, नेहम्याह ने क्या किया, प्रार्थना किया। हम किस चीज़ के लिए प्रार्थना करें? हमें बहुत पॉइंट्स है प्रार्थना करने के लिए। अगर हम सोचते क्या कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर कलीसिया का बांधकाम हो जाए, लेकिन नहीं, अगर बांध रहे हैं तो हम बिल्डर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको अच्छी बुद्धि मिले उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ना, ऑब्जेक्शन ना हो, परमिशंस मिलता जाए उसके लिए प्रार्थना कर सकते। परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते रहे, इसके लिए प्रार्थना कर सकते। परमेश्वर हमें संभाले रखे और आत्मा में उन्नति कराते रहे, इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम प्रार्थना कर सकते कि परमेश्वर जो आने वाला जगह है, जो हमारा चर्च अभी एक साथ मिलकर बड़ा हो रहा है, परमेश्वर इसमें जो भी प्रवेश करेगा वो सबकी मुलाकात आपसे हो। सिर्फ ये दिखने के लिए सुंदर ना हो, लेकिन आप यहाँ पर निवास करें। और जैसे सुलेमान का मंदिर में उसने जब वो समर्पित करते समय कहा कि परमेश्वर वहाँ पर निवास होंगे और जो भी प्रार्थना यहाँ की जाएगी वो पूरी होगी, इसी रीति से यहाँ पर भी जो भी प्रार्थना की जाए परमेश्वर आप उसे ज़रूर उत्तर देंगे, ज़रूर कबूल करेंगे। तो हमें इतने सारे पॉइंट्स है, लेकिन हम प्रार्थना
प्रार्थना नहीं करते। तो हमें प्रार्थना भी करना ज़रूरी है, एकता में आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा आधा काम हो चुका है। हमारा नींव है, हमारा कोने का पत्थर है, हमारा बिल्डर है, बिल्डर के पास डिज़ाइन है, सब कुछ है। तो हमें आगे क्या क्या करना है। हम मनुष्य, जैसे नेहमाया के ज़माने में परिवारों ने मिलकर काम किया, आज आपको और मुझे भी कुछ ना कुछ काम तो परमेश्वर ने रखा होगा। हम कैसे सहायता कर सकते हैं एक काम के लिए। जैसे अभी समझो अगर एक चर्च हम जैसा ये कलीसिया बन रहा है, तो अगर हमें परमिशंस चाहिए, कोई व्यक्ति जो है वो परमिशन जाकर लेकर आ सकते हैं, उसमें मदद कर सकता है, कोई अधिकारी से बात करने में सहायता कर सकता है। शायद आप डायरेक्टली नहीं, लेकिन कुछ और काम कर सकते हैं ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप और मैं जाके वहाँ पे अहमद भाई और नौशाद को बोलो कि बाबा हम लोग को काम पे लगा दो, हम लोग यहाँ पर बांधने लग जाएंगे। हम वो नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ और काम रखा होगा। जैसे कि हम कुछ सहायता कर सकते हैं परमिशंस के लिए, कुछ अधिकारियों से मिलने के लिए, या फिर परमेश्वर ने हमें मदद किया होगा कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए। अब ये चर्च का जैसे हम देखते हैं, पास्टर अब्राहम शेखर ने प्लान बना के दिया ना कि कैसे उसको होना है, नीचे कैसे ऑफिसेज होंगे, कैसा हॉल बनेगा, ये सब जो है पास्टर अब्राहम शेखर ने प्लान बनाया। लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ बातें हैं, जैसे अभी जब कलीसिया बन जाएगा तो हमें क्या करना है, उसमें वैसे ही खाली बनाकर ऐसे छोड़ देना है नहीं। तो हर एक का एक एक बात होता है ना। जैसे ईतन मीडिया का पर्सन होने के नाते उसके दिमाग में पहले से ही सवाल आ जाता है, अभी कैमरा एक्स्ट्रा लगेगा, अभी टीवी स्क्रीन लगेगा, क्योंकि छोटे पर्दे में मतलब एक इंसान दूर तक दिखाई नहीं देगा। तो एक एक जन को परमेश्वर ने एक एक गुण दिया है ना, हम लोग सोच सकते हैं। मेरे जीजा जी साउंड एक्सपर्ट होने के नाते वो जानते हैं कि वो खुद ही पहले से प्लान करने लगे, माइक ज़्यादा लगेगा, साउंड सिस्टम ऐड हो जाएगा। मैं एक नर्स होने के नाते मैं सोचती हूँ व्हीलचेयर लगेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो उम्र वाले हैं उनको ऊपर लेकर आने के लिए वगैरह, क्योंकि मुश्किल हो जाता है ना। तो ये सब सहायता करना चाहिए। बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं व्हीलचेयर का, अब तक हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग एक एक सबको परमेश्वर ने अलग अलग काम में रखा है। जैसे कि मैंने बोला हमारे ही घर में 3-4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, आपको भी परमेश्वर ने ऐसे आशीष किया होगा। अलग अलग चीज़ों के लिए आप सोच सकते हो कि क्या मैं मदद कर सकता हूँ कलीसिया बांधने के लिए, मैं किस रीति से परमेश्वर के काम में मदद कर सकता हूँ। हो सकता है हम जो आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको मदद करें किसी काम से, या फिर हम जो है कुछ नहीं तो जैसे है फाइनेंस भी प्रोवाइड कर सके। आर्थिक ज़रूरत भी रहती है, लेकिन हम कभी मांगे नहीं है। बहुत सारे जगह जो है बिल्डिंग फंड बोलकर मांगा जाता है, लेकिन हम मांगे नहीं है। लेकिन हमें परमेश्वर जो है, दाऊद ने जो है खुद खुशी से दिया और अपने लोगों से भी कहा, और उन्होंने भी खुशी से दिया, जैसे मैंने कहा। तो हमें भी जो है हमें खुशी से परमेश्वर के लिए देना है। तो हम जो है अलग अलग रीति से परमेश्वर का काम कर सकते। जैसे मैंने कहा प्रार्थना के द्वारा, हम एकता के द्वारा, हम इकट्ठा होते रहे, हम सहभागिता में आते रहे। जब सहभागिता में एक साथ आ जाते हैं ना, अपने आप शैतान का जो गढ़ है ना वो ऐसे ही नाश हो जाता है, वो खड़ा ही नहीं रह पाता है। तो हमारा कलीसिया आसानी से बन जाएगा। तो जो 1 साल लगा है, मैं विश्वास करती हूँ और 1 साल के लिए हम पोस्टपोन न करें। जैसे हम कलकत्ता के लिए हम लोग कहते हैं कि ये साल स्टार्ट किया, मतलब सिर्फ सफाई हुआ है, फाउंडेशन डालना बाकी है, लेकिन बारिश आया तो रुक गए। लेकिन हम सोचते हैं कि वो ये साल के एंड तक होना है, लेकिन यहाँ पे भी हमारी एक विजन होना है, एक दर्शन होना है कि ये जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए, ये और डिले ना हो। क्योंकि अगर मेरा घर होता तो मुझे जल्दी आना रहता। तो वैसे ही ये मेरा घर है, आपका और मेरा एक साथ मिलने का एक घर है, एक स्थान है जहाँ हम इकट्ठा होते प्रार्थना करने के लिए। ये भी जल्दी तैयार हो जाए परमेश्वर। हमें रोज़ इस बात के लिए याद करना ज़रूरी है। हम सब मिलेंगे और इकट्ठा करें होंगे तब जाकर ये सब पूरा हो सकता है। इसीलिए हम कल से इकट्ठा यहाँ पर होंगे और हम प्रार्थना करेंगे। जैसे नेहमाया ने रिस्पॉन्ड किया, इसी रीति से हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, हम विलाप करेंगे, हम उपवास करेंगे और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे, और सब जन एक साथ मिलके जो है एक बन के वो कलीसिया जो है वो स्थापित करेंगे। सिर्फ ऐसे शरीर से ही ना दिखे, वो आत्मा से भी दिखे। इसीलिए हम हमारी आत्मिक उन्नति भी करेंगे और शरीर से भी हम वो कलीसिया को बनता हुआ देखेंगे। आमेन। क्या हम तैयार है कलीसिया को बांधने के लिए? जैसे आज ही सुबह मुझे घर में ये गाना याद दिलाया गया,
बांधूया मंदिर क्रिस्ताची, मुलानो मदद करा, मुलीनो मदद करो, बच्चे लड़के लड़कियां भी एक साथ मिलके मदद करो। तो सिर्फ लड़का लड़की ही क्यों, बड़े बुजुर्ग जो भी है सब मिलकर हम कलीसिया को बांधने में सहायता करेंगे। भले ही हम जाकर वहाँ पर रेती नहीं उठा सकते, सीमेंट लगा के ईंट नहीं लगा सकते, लेकिन हम बैकग्राउंड वर्क कर सकते हैं। हम और कुछ तो काम में परमेश्वर ने हमें मौका दिया रहेगा। हम शायद जाके वहाँ सुपरवाइज कर सकते, हम किसी को निर्देश दे सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये सब चीज़ जो है पास्टर अब्राहम शेखर का डिज़ाइन के अनुसार हम देखकर करेंगे, क्योंकि हम लोग भी जो डिसाइड करते कि अरे नहीं ये करेंगे वो करेंगे, फिर हम पूछते कि ये डिज़ाइन में मैच होगा तो करेंगे आगे। तो इसी रीति से हम भी प्लान करें। जब हम हमारा घर बनाते तो हम लोग बहुत कुछ प्लान करते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। इसके लिए भी हम प्लान करेंगे, क्योंकि ये आपका और मेरा पर्सनल है, हमारा ही है, तो हम उसके लिए ज़रूर करेंगे। तैयार है ना सब करने के लिए? तो हम कल से मिलकर सब एक साथ मिलकर तैयार होकर करेंगे। आमेन।